हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोग्राफर अड्डा। ज्योग्राफी की जो रिस्पांस की है, जो आंसर की है, वो आ चुकी है। आई होप कि आपने मिला लिया होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल उठता है और जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं कि आखिर हमारी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितने नंबर पर नेट होगा, कितने नंबर पर जेआरएफ होगा, किस कैटेगरी में किस नंबर पर नेट और जेआरएफ होगा। आज हम उसकी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि किन किन फैक्टर्स पे हमारी कट ऑफ डिपेंड करेगी। पहली चीज़ तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, उसके हिसाब से नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे और उस पर भी कहीं ना कहीं माइन्यूट सा फर्क पड़ता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। दूसरा जो डिपेंड करता है कि आपके पेपर का लेवल कैसा था, क्या वो हार्ड लेवल था, क्या वो मॉडरेट था, क्या वो इजी लेवल था। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जरूर से एग्जाम में थोड़े बड़े हैं, परंतु अगर मैं बात करूं कि जो लेवल रहा है हमारे एग्ज़ाम का, स्पेशली ज्योग्राफी में, वो सब्जेक्ट में काफ़ी इजी टू मॉडरेट रहा है। बल्कि पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिला है। मतलब हमारा जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं पिछले कट ऑफ्स की तुलना में थोड़ा हाई जा सकता है। आखिर कितना हाई जाएगा, अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की दोस्तों, और जनरल कैटेगरी में भी जेआरएफ की बात करते हैं। जून 2023 की अगर मैं बात करूं, जो कि कब सबसे ईजीएस्ट पेपर माना जाता है आपका, और वहीं अगर मैं बात करूं जून 2024 और दिसंबर 2024 की, तो इसके जो लगभग जेआरएफ के कट ऑफ रहे हैं वो 104, 102, 104 ऐसे रहे हैं। इस बार मुझे लगता है दोस्तों कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो जा सकता है 105 से 106 क्वेश्चंस के बीच, 107 क्वेश्चन तक जा सकता है। 107 क्वेश्चन या 106 क्वेश्चन अगर आपके है, या 105 क्वेश्चन आपके हैं, तो मुझे लगता है कि आपका निश्चित ही जेआरएफ होगा। क्योंकि जेआरएफ की कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाती है, क्योंकि एक चीज़ सोचिए कि पेपर फर्स्ट भी मॉडरेट लेवल का रहा है, वो इजी नहीं रहा है। तो उसमें अभी जो 40 प्लस करने वाले बच्चे हैं उन्होंने भी 30-35 ही कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जेआरएफ है जनरल कैटेगरी से 105 से 107 के बीच में रह सकता है। अगर मैं नेट की बात करता हूं, जो कि लास्ट टाइम मतलब कि दिसंबर 2024 में रहा था 93 क्वेश्चन, उससे पहले जून 2023 में रहा है 93 क्वेश्चन। इस बार मुझे लगता है कि 94 से 95 क्वेश्चंस के बीच में नेट की कट ऑफ रह सकती है, स्पेशली जनरल कैटेगरी वालों में। अब आ जाते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ रहा था 99 क्वेश्चन। उससे पहले ही ओबीसी का कट ऑफ रहा है 97 क्वेश्चन, और उससे पहले ओबीसी का कट ऑफ रहा है 98 क्वेश्चंस। अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे मुझे लगता है कि इस बार ओबीसी का कट ऑफ डेफिनेटली 100 क्वेश्चन या फिर 101 क्वेश्चन पर जा सकता है। मतलब अगर आपके 100 या 101 क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली जेआरएफ क्लियर इस बार कर सकते हैं। अगर मैं नेट की बात करूं तो नेट का कट ऑफ जो लास्ट टाइम रहा था वो रहा था आपका 87 क्वेश्चन, उससे पहले 82 क्वेश्चन रहा है, और उससे पहले 86 क्वेश्चन रहा है। तो मुझे लगता है इस बार जो ओबीसी कैटेगरी में नेट होगा वो होगा 88 क्वेश्चन और 89 क्वेश्चन के बीच में। मतलब लास्ट टाइम से 2 क्वेश्चन तक कट ऑफ हाई जा सकता है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में जो जेआरएफ का कट ऑफ रह सकता है वो 103 से 105 के बीच में रह सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके 102 के ऊपर क्वेश्चन है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो ही आप जेआरएफ की सोच सकते हैं। वहीं अगर मैं नेट की बात करूं दोस्तों तो नेट का कट ऑफ जनरली ओबीसी जैसे ही रहेगा। मतलब 88 से 89 90 के बीच में अगर आपके स्कोर आते हैं तो आप नेट आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ इस बार काफ़ी हाई जा सकता है, जो जनरली नहीं देखा गया है। इस बार एससी कैटेगरी का कट ऑफ 94 से 96 क्वेश्चन के बीच में रह सकता है जेआरएफ का। ये 97 98 तक भी जा सकता है, बट मैं कहूँगा कि 94 से अगर 96 के बीच में अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फिर आप जेआरएफ कर सकते हैं एससी कैटेगरी से। वहीं अगर मैं नेट की बात करूं दोस्तों इस कैटेगरी से, तो नेट के लिए लगभग आपको 83 से 85 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में जो जेआरएफ का कट ऑफ रह सकता है वो 90 एबो रहेगा। मतलब अगर आपके 90 के ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 91, 92, 93, तो आप जेआरएफ की सोच सकते हैं एसटी कैटेगरी में। अगर मैं बात करूं नेट की, तो नेट का जो कट ऑफ रहेगा इसमें वो 81 से 83 क्वेश्चंस के बीच आपको देखने को मिलेगा। ये जो मैंने सारी रेंज बताई है एक एक दो दो क्वेश्चंस की, इसमें आप 2 क्वेश्चन प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो रेंज बताई है उसमें मैंने बहुत बड़ा फासला नहीं रखा है। ऐसा नहीं बताया कि एक साइड 100 बता दिया, 100 से 105 बता दिया, नहीं। मैंने जो रेंज बताई है उसको एक दो क्वेश्चन के बीच में समराइज करने की कोशिश की है। तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि जेआरएफ जो है जनरल कैटेगरी का वो 105 से 107 के बीच में हो रहा है,
तो 104 और 108 भी हो सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और हैरानी की भी बात नहीं होगी। अगर मैं पीएचडी, ओनली पीएचडी कैटेगरी की बात करूँ तो चूंकि मैं इसे कोई कैटेगरी मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबिलिटी नहीं देखता, आपको जेआरएफ भी प्रोवाइड नहीं करवाता, तो एक तरीके से आप केवल पीएचडी करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो इसका जो कट ऑफ रहेगा दोस्तों, वो पीएचडी से आप 8 से 10 क्वेश्चन और माइनस कर लीजिए, वहाँ पे आपको आराम से पीएचडी का कट ऑफ देखने को मिलेगा हर कैटेगरी में। तो ये संभावित कट ऑफ था दोस्तों, लास्ट कट ऑफ तो हमें लास्ट में वही पता चलता है, बट इसी के थोड़ा प्लस माइनस फ्लक्चुएट करते हुए आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगे। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, अगर आपसे इससे कम क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप फिर से अपनी तैयारी में जुड़ सकते हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जब तक आप अपना बेस्ट नहीं देते तब तक आपको अपने आप को बेस्ट बनाना है। जिस दिन आप बेस्ट बन जाएंगे, जिस दिन आपके अंदर से वो बेस्ट एग्ज़ाम में देने लायक इंसान निकलेगा, उस दिन आपका जेआरएफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप अभी थोड़े कम रह रहे, थोड़े शॉर्टेज रह रहे, तो इसका मतलब ये है कि कभी खुद में कुछ खामियां बची हुई है, उस पर काम आपको करना है। एक और मौका दिया है आपको, ये 6 मंथ में हर उन खामियों पे काम करिए जो रही है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये था पूरा ब्यौरा कट ऑफ का, और अगर आप इसके बीच में है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और इससे अगर आप कम रह पा रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अब बेस्ट करेंगे और इसके बाद बहुत अच्छे स्कोर के साथ जेआरएफ करेंगे।